नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिजनों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में 14 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और इस जानकारी के तहत ये बताया गया है कि केंद्र सरकार के सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारजनों को सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और जो सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं ये सही में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनको परिजनों को मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में। तो आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं ये 14 दिसंबर 2022 को पूछा गया एक सवाल था कि सीएपीएफ कर्मियों और उनके आश्रितों का कल्याण यानी कि इसके संबंध में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में। तो इन सभी सवालों का जवाब यहाँ पर गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के द्वारा दिए गए थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि सीएपीएफ जवानों के लिए जो भी कल्याणकारी उपाय सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी जानकारी अनुलोगन में दी गई है। उसके बाद में जो दूसरा यहाँ पर एक जानकारी है कि सैनिक स्कूलों की तर्ज पर अर्धसैनिक स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास में नहीं है। अब यहाँ पर जान लेते हैं हम जो सुविधा दी जा रही है उनके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि जम्मू और कश्मीर राज्य तथा नक्सल रोधी ऑपरेशनों के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में तैनात सीएपीएफ जवानों के मौजूदा जोखिम एवं कठिनाई भत्तों में बढ़ोतरी सरकार के द्वारा की गई है। कश्मीर घाटी में तैनात सीएपीएफ जवानों को पिछली तैनाती के स्थान पर अपने परिवार को रखने के लिए वायु श्रेणी के शहर की दर पर अतिरिक्त एचआरआई यानी कि मकान किराया भत्ता जो कि मूल वेतन का 16% है, इसकी मंजूरी सरकार के द्वारा दी गई है, बशर्ते कि सरकारी आवास अपने पास रखने का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो। तो ये दूसरी सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है। तीसरा यहाँ पर बताया गया कि सीएपीएफ जवानों को विभागीय पूल के रिहायशी आवास के ऑनलाइन पंजीकरण और आवंटन के लिए एक साझा वेबसाइट अर्थात सीएपीएफ ई आवास विकसित की गई है। इसमें अंतर्बल आवंटन की सुविधा भी प्रदान की गई है, यानी कि अब जो सरकारी आवास रिहायशी आवास हैं उनके लिए सीएपीएफ ई आवास नाम की सुविधा शुरू की गई है। और इसमें एक सीएपीएफ का जवान दूसरे सीएपीएफ का यदि कहीं क्वार्टर खाली है तो उसमें भी वो अप्लाई कर सकता है। आगे बताया गया कि बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ में 6 फील्ड अस्पतालों के लिए सीआरपीएफ में चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल कर्मचारियों के 42 पदों का सृजन सरकार के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर एलडब्ल्यूई तथा पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात सीएपीएफ जवानों के बच्चों के लिए मौजूदा स्कूल बस की सुविधा को जारी रखा गया है। एयर मेंटेनेंस के काम में लगे असम राइफल्स के कार्मिकों एवं उनके परिवारों के लिए जयरामपुर और जोरहाट से विजयनगर तक और वहां से वापसी के लिए एयरलिफ्ट की सुविधा भी सरकार के द्वारा दी जा रही है। आगे यहाँ पर बताया गया कि WARB वेबसाइट के साथ निजी सुरक्षा एजेंसी जिसमें विनियम अधिनियम PSARA वेबसाइट को जोड़कर सीएपीएफ पुनर्वास स्कीम की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई थी, जिसमें निजी सुरक्षा एजेंसियों में पुनः नियोजन हेतु PCRA वेबसाइट पर निजी सुरक्षा एजेंसियों को सेवानिवृत्त और इच्छुक पूर्व सीएपीएफ और असम राइफल्स कार्मिकों का डाटा उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि सीएपीएफ पुनर्वास नाम की स्कीम की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई है, जिस स्कीम के तहत रिटायर्ड केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान दोबारा से काम पा सकते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया कि नामित व्यक्ति का उल्लेख न किए जाने की स्थिति में सीएपीएफ के मृतक कार्मिकों के निकटतम संबंधी को एक मुश्त केंद्रीय अनुग्रह मुआवजे की मंजूरी के समय उत्पन्न होने वाले विवादों के मद्देनज़र मुआवजे की राशि को निकटतम संबंधी के साथ साथ आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों के बीच बांटने के लिए एक प्रावधान शुरू किया गया है। सीएपीएफ में भुगतान में एक रूपता लाने के लिए अंशदायी निधि हेतु दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। और आगे यहाँ पर बताया गया कि प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना
PMSS के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि को बढ़ाकर लड़कियों के लिए 3,000 रुपये प्रति महीने और लड़कियों के लिए 2,500 रुपये प्रति महीने सरकार के द्वारा कर दिया गया है। कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने जीवन का बलिदान करने वाले CAPF और असम राइफल्स के कार्मिकों के निकटतम संबंधी को देय लाभों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित लाभ भी शामिल हैं। यानी कि यदि किसी CAPF जवान की अपनी ड्यूटी करते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को निम्न सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। जिसमें पहली सुविधा है कि 25 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए तक का एक मुश्त केंद्रीय अनुग्रह मुआवजा, केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली 1939 के अंतर्गत उदारीकृत पारिवारिक पेंशन, सेवा संबंधी अन्य सभी सामान्य लाभ यथा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी जिसे DCRG बोलते हैं, छुट्टी का नकदीकरण, केंद्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि PF आदि का भी लाभ CAPF के जवानों को दिया जा रहा है। और आगे यहाँ पर बताया गया संबंधित बल की जोखिम कल्याण हितकारी निधि से इस निधि के मानदंडों के अनुसार अनुग्रह राशि और अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे कार्मिकों के नामों को भारत के वीर नामक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करके 15 लाख रुपए तक का सार्वजनिक अंशदान भी दिया जाता है। और मारे गए ऐसे विवाहित कार्मिकों के माता पिता को भारत के वीर कॉर्पस से 10 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। फिर आगे बताया गया कि CAPF वेतन पैकेज स्कीम के अंतर्गत बीमा कवरेज का लाभ भी दिया जा रहा है। निकट संबंधियों को कुछ लाभों यथा हवाई और रेल यात्रा भाड़े में छूट तथा रिटेल पेट्रोल पंपों के आवंटन आदि के लिए पात्र बनाने हेतु ऑपरेशन कैजुअलिटी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। सरकार के निर्देशों के अनुसार पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी जाती है। MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उनके बच्चों के लिए कोटा का निर्धारण भी किया गया है और कुछ राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने अपने नियमों के अनुसार मुआवजे और सहायता का भुगतान भी उन्हें किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो सुविधाएं हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक के बलों के जवानों को दी जा रही हैं। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।